ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से सजी धजी है अयोध्या और क्या कुछ कार्यक्रम आज होने वाले हैं, इन तमाम बातों पर नजर रखेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश भट्ट, जो कि इस वक्त वहीं अयोध्या में मौजूद हैं। रमेश जी। बिल्कुल हेमानी, ये मैं कहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, ऐतिहासिक पल है इस लिहाज से भी कि आज विवाह पंचमी का दिन है, मंगलवार का दिन है, अभिजीत मुहूर्त है और आज जो ध्वजारोहण होगा और उसके बाद ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि भगवान श्री राम जन्मभूमि का जो निर्माण कार्य है आज वो सकुशल संपन्न हुआ है। यहाँ हजारों की तादाद में आज संत पहुँच रहे हैं, धर्मात्मा पहुँच रहे हैं, वीवीआईपी लोग पहुंच रहे हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं इस ऐतिहासिक पल का गवाह होने के लिए। और मुझे लगता है, वो कहते ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो मुझे भी ये पावन मौके पे मौका मिला है इस प्रांगण में उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनने का। और हमारे सहयोगी जो विकास हैं वो भी इस महत्वपूर्ण पल के गवाह बन रहे हैं, जो हर पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो वाकई एक ऐतिहासिक दिन है, स्पंदन का दिन है, प्रफुल्लित करने वाला दिन है। मैं कहूँगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अयोध्या नगरी का, और जिस तरह से ना सिर्फ ये एक आध्यात्मिक केंद्र बना है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये आर्थिकी का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। ये दोनों बातें साथ साथ अयोध्या में होती दिखाई दे रही हैं। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं और कल विकास और मैं जब रात्रि प्रहर में वहां पर बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, कई महत्वपूर्ण बातें विकास जी ने बताई, क्योंकि वो कई दर्जनों बार अयोध्या आ चुके हैं अपने बचपन से अभी तक। विकास जी धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब शुरुआत हुई थी और गर्भगृह में पूजा पाठ हुई थी और उसके बाद आज की अयोध्या में कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो अयोध्या नगरी से जय श्री राम, सभी दर्शकों को भी जय श्री राम। अगर बदलाव की बात की जाए तो देखें आप, सनातनी समाज विगत 500 वर्षों में कभी अपने राम जन्मभूमि के लिए, आराध्य के लिए शांत नहीं बैठा। दर्जनों नहीं सैकड़ों बार खूनी संघर्ष हुए, उसके बाद कानूनी लड़ाई का दौर शुरू हुआ और तब जाकर के वो अवसर आया कि जब 22 जनवरी 2024 का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हम सभी आज अयोध्या धाम में मौजूद हैं, क्योंकि धर्म ध्वज आज से लहराना शुरू हो जाएगा। यानी 500 साल की प्रतीक्षा सनातनी समाज की खत्म हो जाएगी। वो जिद पूरी हो जाएगी कि हम गर्भगृह पर जहां रामलला जन्म लिए थे वहीं मंदिर बनाएंगे, उनको वहीं स्थापित करेंगे। तो प्रतीक्षा पूर्ण। अब अगर अयोध्या नगरी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुगल पीरियड को आप छोड़ दें, अंग्रेजी राज को आप छोड़ दें, तो आजाद हिंदुस्तान में भी अयोध्या को इस तरीके से तिरस्कृत किया गया था जैसे मानो उसे छोड़ दिया गया था कि वो दम घूट घूट कर खुद ही मर जाए। मुझे याद है कि जब बचपन में मैं अपने पिता के साथ इस अयोध्या में आया था, जिस रोड पर मैं अभी खड़ा हूँ, जो राम पथ है, ये सीधा हनुमानगढ़ी की ओर जा रहा है, सीधे राम जन्मभूमि की ओर जा रहा है। यहाँ से बसें चलती थी, 10 फीट से भी कम की सकरी सड़क थी, धूल भरी सड़क, और दोनों तरफ खपड़ेल के दुकान थे, छोटे छोटे अंधेरे वाले दुकान, और यहाँ कुछ भी नहीं था। साधु संतों का डेरा था, मंदिर थे, मठ थे, वो भी बहुत ही बेतरतीब ढंग से, चूंकि गलियां सकरी सकरी, कोई पूछने वाला इस अयोध्या नगरी को, इस अयोध्या धाम को नहीं था। और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद तो लोग चिमटे से भी, जो राजनीतिक दल के लोग हैं या तमाम सारे नेता, अयोध्या को, अयोध्या धाम को छूना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि अरे कोई जगह, कोई स्थान, कोई नगर इतना बदल कैसे सकता है। जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, अभी इस जगह पे दुकानें हुआ करती थी, नाली हुआ करते थे, यहाँ गंदगी के अंबार हुआ करते थे। लेकिन आज आके आप देखिए तो ऐसा लगता है कि जो कहा जाता था कि अयोध्या का वैभव लौट कर आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या का वैभव जो है वो लौटने लगा है। यहाँ की दुकानें जो थी अब बिल्कुल बदल सी गई हैं। अयोध्या 100% से ज़्यादा, अगर 100% से ऊपर कोई फीसदी हो तो वो भी हम कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा ये बदल चुकी है। बड़ी बड़ी दुकानें थी लेकिन वो खपड़ेल की दुकानें थी। आज की स्थिति अगर बताएं, जो न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ फैजाबाद, बल्कि आप लखनऊ से शुरू करें और गोरखपुर तक चले जाएं, सबकी तस्वीर बदल गई है, सबकी तकदीर बदल गई है। अयोध्या धाम में इसी सड़क पर जो दुकानें 30 फीट 35 फीट की हुआ करती थी, उसमें से तमाम दुकानें ऐसी हैं जो
1.5 फीट की बची हुई हैं, 2 फीट की बची हुई हैं, 3 फीट की बची हुई हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं कि अब अनुभव कैसा है, तो उन लोग दुकानदारों का ये कहना है, बिल्कुल सामने जब मैं खड़ा हूं वो दुकान सामने ही है, उनका कहना है कि 30 फीट की दुकान लेकर के मेरे दादा परदादा बाप मैं जो नहीं कर पाया था वो विगत 3 साल में इस 1.5 फीट की दुकान ने कर दिया। का राम जी की ऐसी कृपा बरसी है। तो वाकई देख करके मन अभिभूत हो जाता है कि हाँ, राम जी की कृपा बरसी है। अयोध्या धाम बदल गया, अयोध्या नगरी बदल गई, आसपास के पूरे क्षेत्र और इलाके बदल गए, यहाँ के लोग गरीबी से बाहर आने लगे। आज जिस तरीके का यहाँ पर व्यापार है,